हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बिटकॉइन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कौन से वो दो एल्ट कॉइन्स है जो हम बाई कर सकते हैं जो हमें एक 10x प्रॉफिट दे सकता है। तो करंटली अगर बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है और बिटकॉइन का जो पॉजिटिव मूव है उसकी वजह से एल्ट्स जो है जो थोड़ा एक्शन में आ गए हैं। जो एक बॉटम वाली फीलिंग है वो एल्ट्स में भी फिलहाल दिखाई दे रही है। बिटकॉइन में अराउंड $700 to $800 का मूव आया है और एल्ट कॉइन्स में अराउंड 10 to 20% का किसी एल्ट कॉइन्स में मूव आ गया। जैसे अगर आप देखो ग्रिल पे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है हमें। पर बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में पहले। तो करंटली बिटकॉइन इस जो जोन था यहाँ पे जो साइडवेज जोन था, बिटकॉइन इससे थोड़ा सा बाहर निकल गया है और 27,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आपने बिटकॉइन ऑलरेडी बाई करके रखा है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा अगर आप लोअर लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से होगा क्या, बिटकॉइन ऑलरेडी इसको 3 बार टेस्ट कर चुका है। मार्केट नीचे आया या पहली बार गया, फिर वापस नीचे आया, फिर इसने दूसरा अटैम्प्ट किया, ये नीचे आया और यहाँ से एक हायर लो फॉर्म करके ये वापस 27,000 28,000 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस के आसपास चला जाए विच इज़ अराउंड 30,000। तो जब बिटकॉइन 30,000 पे पहुँचेगा वहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है कि बिटकॉइन किस तरह से मूव होगा, क्योंकि अभी मार्च के आसपास बिटकॉइन की हाविंग है। तो हो सकता है बिटकॉइन एक साइडवेज जोन में ही रहे लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे बिटकॉइन एक ऊपर की तरफ मूव करे और वहाँ पे एक साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन को अराउंड इस एरिया में होवर करने का। जो यहाँ पे हाल्विंग होगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया में होगा विच इज़ अराउंड 37,000 to 30,000। इस एरिया में कहीं हाल्विंग होगी अगर बिटकॉइन पिछले बुल रन्स की तरह परफॉर्म करता है। अगर इस तरह इस बार बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा मूव नहीं आता है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। बिटकॉइन में पहले जो बुल रन थे वो धीरे धीरे करके बुल रन के जो टारगेट्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशंस है, जो एक मिनिमम प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की पूरे मार्केट में सब लोग, वो है अराउंड 100,000। बिटकॉइन अराउंड 90-95,000 तक जाएगा। वहाँ पे हमें आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी थ्रू आउट बुल रन। ये हो सकता है कि 1.5 ईयर के बाद हमें ये देखने को मिले। तो वहाँ पे हमें एक डिसीजन देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन कितना जा सकता है। अगर बिटकॉइन 100,000 को क्रॉस करने वाला है इस पर्टिकुलर बुल रन में तो इस एरिया में हमें एक एक्सपायरी दिखेगी, या से हो सकता है इसके ऊपर ही विच इज़ अराउंड 40 to 45,000। इस एरिया में ये जो एरिया है जो 50,000 से लेकर 30,000 इस एरिया में हो सकता है हमें एक इस एरिया में हमें बिटकॉइन की जो हाफिंग है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की जो हाफिंग है वो कब होती है और कौन से प्राइस पॉइंट पे होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमें पता चलेगा कि बुल रन के टारगेट्स हमें किस तरह देखने हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे कॉइन्स की जो करंटली बहुत अच्छे दिख रहे हैं बाई करने के लिए, वन इज़ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो मैं ऑप्टिमिज्म करंटली होल्ड कर रहा है। तो ऑप्टिमिज्म यहाँ से गया और यहाँ से फिर ये रिटर्न जा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो प्राइस पॉइंट है विच इज़ अराउंड $2.73 इस प्राइस पॉइंट पे ऑप्टिमिज्म वापस आ जाए। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो उसका होगा वो अराउंड $2 होगा, क्योंकि ऑप्टिमिज्म में बहुत अच्छा पुश देखने को मिल रहा है, स्पेशली जब से बेस प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ है। वहाँ से हमें जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमिज्म चेन में बहुत ज़्यादा दिख रही है। सिमिलरली द सेकंड कॉइन इज़ आर्बिट्रम। आर्बिट्रम में भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आर्बिट्रम फिलहाल तो आर्बिट्रम एक बॉटम एरिया में है, अपने बॉटम से अराउंड 20% ही अप है। तो यहाँ पे हो सकता है आर्बिट्रम की प्राइस में हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिले। अगर आप ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम को कंपेयर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विथ ऑप्टिमिज्म ओनली, क्योंकि ऑप्टिमिज्म का जो चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमिज्म यहाँ से लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद ऑप्टिमिज्म में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और धीरे धीरे करके मार्केट एक साइडवेज एक्शन में ही है और बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से हो सकता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए और यहाँ से हमें एक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिले। हो सकता है ये $40 to $50 भी इस बुल रन में चले जाए। द रीज़न वाई आई एम सेइंग इज़ बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर चेन लिंक में भी हमें पिछले बुल रन में देखने को मिला था। चेन लिंक जब इस एरिया में था,
ये जो एरिया था चेन लिंक का, यहाँ पे चेन लिंक उसी तरह मूव कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, एक साइडवेज एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। कोई भी न्यूज़ आ रहा था, बिटकॉइन कितना भी डंप कर रहा था, चेन लिंक पिछले बुल रन में बहुत कम डंप देखने को मिले हम चेन लिंक पे, और प्राइस जो है बहुत अच्छी तरह होल्ड कर रहा था चेन लिंक। सिमिलरली ऑप्टिमिज्म में भी प्राइस जो है ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमें प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हुए या फिर नीचे की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्बिट्रम को देखो तो आर्बिट्रम यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट में जब जैसे भी सेलिंग आ रही है आर्बिट्रम में कंटिन्यूस नीचे की तरफ एक कैंडल्स जा रहे हैं। तो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला ऑप्टिमिज्म में, इवन दो ऑप्टिमिज्म भी एक एयर ड्रॉप पैटर्न में ही था। तो यहाँ पे हमें मार्केट जब बॉटम किया तो ये जो बॉटम था इस एरिया पे ये दोबारा ब्रेक नहीं हुआ ऑप्टिमिज्म का। तो हो सकता है हमें एक बहुत अच्छा बुल रन पे प्राइस टारगेट मिले, अराउंड $40 to $50 इज समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन ये बहुत लॉन्ग रन में 2025 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले, बट माई प्रेफरेंस इज विद ऑप्टिमिज्म। अगर आप आर्बिट्रम में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रम हैज़ मोर वेटेज, बिकॉज अगर आप डीफाई लामा पे देखो तो डीफाई में लामा में आर्बिट्रम हैज़ मोर TVL। यहाँ आप देखो तो अराउंड 1.72 बिलियन है, बट ऑप्टिमिज्म में ओनली 600 मिलियन है। तो ऑलमोस्ट 3x जो है TVL आर्बिट्रम के पास है। लेकिन ये धीरे धीरे करके चेंज भी हो सकता है, जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा, मार्केट बुल रन होगा, बुल रन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे जब प्राइसेस बढ़ेंगे कॉइन्स के, तो हो सकता है जो TVL है वो धीरे धीरे चेंज होता दिखे। तो करंटली आई थिंक ये दोनों कॉइन्स बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे हैं। आप अगर किसी लेयर 2 पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप स्प्लिट करके दोनों कॉइन्स में हाफ बांट सकते हो। मैंने फिलहाल वही किया है। मैंने जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था वो 50-50 आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म में डिवाइड करके डाल दिया है। So these two coins are the one which I'm expecting will perform really good as part of layer 2। और मैं कुछ coins देख रहा हूँ जो कि lower cap coins है, जो top 100 में नहीं है। Maybe in the next video I'll update कि किस तरह से आप उनको बाई कर सकते हैं पार्ट्स में, और कौन से precautions आपको लेने चाहिए before buying a small cap coin। So that is the video for today guys। Thank you so much for watching the video।